जय श्री कृष्णा। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है और सवाल यह है कि क्या करें अगर बच्चा सोच रहा है कि हम उसकी खुशी के दुश्मन हैं, है ना। एंड ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कई बार हो जाता है ना। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के साथ ये चैलेंज आ जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि माता पिता उनके शुभ चिंतक हैं। तो मैं तो सबसे पहली बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो, ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चों को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में लेके आए। व्हाट्स द वर्ड? थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा ना, बिना नाम लिए, बट हमारे यहाँ एक पेरेंट है जिनकी बेटी एडिक्ट थी किसी फॉरेन म्यूजिक को, फॉरेन म्यूजिक एंड डांस एंड उसमें दिन भर वही चल रहा है उनका। एक और बच्चा था जो कि मोबाइल गेम को एडिक्ट था। ओके, ऐसे कुछ एक दो जिसे कहते हैं ना नॉट सो फेवरेबल, जिससे वो स्टडी से ध्यान बिगड़ जाए, ऐसी आदत थी। ओके, अब माँ बता रही है तो बच्चे को यही लग रहा है कि यार ये तो मेरे खुशी के दुश्मन हो गए, ये मेरे पीछे लगती चाव 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 चाव, है ना। पर ध्यान से सुनना, जब वही कम्युनिकेशन उस बच्चे को किसी और व्यक्ति के द्वारा जिसको वो मानती है या रिस्पेक्ट देती है या देता है, उनके द्वारा दिया गया, तो उसने एटलीस्ट सोचने की सोची। मेरे पास जब भी ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं उनको बोलता था मेरी बात को मत सुनना। क्या? मेरी बात को मत सुनना। मैं जैसा कहता हूँ ना करो, बट एटलीस्ट इस पे तुम खुद रिसर्च करो। वर्ड्सवर्थ, तुम खुद रिसर्च करो। मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत काम करता है पेरेंटिंग में। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, बच्चा जिसको मानता है उसके द्वारा अगर आप उस वो कम्युनिकेशन को पहुंचा सको तो बहुत अच्छा। पार्ट वन। ओके, दूसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा अगर आपका 7.5 साल या उससे नीचे वाला है ना, तो उसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? इंस्टेंट प्लेजर, अभी के अभी, यही के यही है ना। तो एनीबडी हियर जिसका बच्चा 7.5 साल से छोटा है तो टाइप करे आए, है ना। इवन 9 साल तक भी चल जाएगी ये बात, है ना। टू सम एक्सटेंट 12 तक भी चलती है। ओके, अब यहाँ पे चलो कई सारे लोगों के बच्चे छोटी उम्र में है ना, 10 से नीचे, 12 से नीचे, 7.5 से नीचे। अब ध्यान से सुनना, इनके साथ ना आप कुछ ऐसा काम करो, ऐसी एक्टिविटी करो जिससे उनका पेशेंस बढ़े। एग्जाम्पल, 15 मिनट का संध्या पूजन, डिसिप्लिन से बैठना है और 15 मिनट वो पूजा पूरी करनी है। ओके, बच्चा अगर कम उम्र का बच्चा खुद को 15 मिनट भी रोक पाता है ना दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी एसेट है ना। एग्जाम्पल, फेवरेट चीज खाने की बना दी, ओके, और उस सब कुछ रेडी है और उसको बोला बेटा वेट करना जब तक पूजा पाठ नहीं होती और प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। क्या आप मेरे साथ हो? मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बच्चा अगर छोटा है, 7.5 से नीचे है तो बहुत अच्छा काम करेगा, 12 के नीचे भी ये काम करता है 3 से पहले। कुछ ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को डालना जहां उनका पेशेंस बढ़े। थोड़ा थोड़ा ना उनके पेशेंस के साथ फ्लर्ट करना है, खेलना है, और थोड़ा थोड़ा बड़ा करने का सोचना है। क्योंकि छोटा बच्चा जब प्लेजर चाहता है और उसमें वो पेशेंस नहीं होता, प्लीज नोट करें, है ना। ओके, छोटा बच्चा अगर प्लेजर चाहता है और उसमें वो पेशेंस नहीं है, तो वो प्लेजर के बीच में आने वाले हर किसी को दुश्मन मानेगा। इसलिए तो छोटे बच्चे झगड़ते भी है आपस में, है ना, और खुन्नस से झगड़ते हैं ना। उनके झगड़े देखना, ऐसे लगता है कि कोई चाइना की वॉर बॉर्डर पे झगड़े चल रही हो ना, तलवार लेके ऐसे। पर जैसे ही वो प्लेजर की मोमेंट निकल जाती है, बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, वो दोस्ती कर लेते हैं, है ना। तो छोटा अगर बच्चा है तो वहां पेशेंस, व्हाट्स द वर्ड, पेशेंस जो है ना बिल्ड करना जरूरी है। बड़ा बच्चा है, मान लो टीनेज में आपका बच्चा है, तो यहाँ दो चीजें होगी कि बच्चा ऐसे मामलों में आपकी नहीं सुनता, बट कभी कभी आपको मौके मिल जाते हैं कैंडिड टॉक करने के और उसके साथ डिस्कस करने के और चर्चा करने के, कभी कभी मौके मिल जाते हैं कि बच्चा आपकी शांति से सुनता है। एग्जाम्पल, मैं दिन में 20 मिनट मेरी मम्मा के साथ बैठता हूँ, दिन में 20 मिनट। सुबह सुबह बैडमिंटन से आने के बाद एक कप चाय पीते हैं माँ के साथ, ठीक है। अब होता क्या है, महीना भर में एक दो बार वो मुझे और मैं उसे गियर में ले लेते हैं एक दूसरे को, और अंदर की बातें बता देते हैं, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना। तो अगर आपका बच्चा महीना में एक दो बार भी आपको ऐसे कैंडिड टॉक के लिए मिलता है,
बहुत बढ़िया। उस वक्त थर्ड पार्टी एग्जाम्पल देके बच्चे को इन्फ्लुएंस करे। क्या? थर्ड पार्टी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, मेरा क्या कहते हैं उसे, नेप्यू, नेप्यू है ना। ओके, अभी तो मेरे से भी लंबा चौड़ा हो गया, दाढ़ी वाड़ी रखता है ना, हम छोटे लगते हैं उसके सामने। अभी आजकल ऐसा हो रहा है, नई जनरेशन में बच्चे ज्यादा बड़े हो रहे हैं ना। अब ध्यान से सुनना, मुझे इधर उधर से कहीं से खबर मिली कि ये जरा गलत लोगों में घूम रहा है, ना। और थोड़ी सी बात हो गई तो फिर हमने सही मौका देखा, मैं जब नांदेड़ गया तो मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, है ना। अब मेरी उसकी अच्छी जमती थी तो बोलने का मौका मिला, पापा की वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने उसे ऐसे ही मजाक में बोला, ध्यान से सुनना, मैंने उसे मजाक में बोला, बेटा अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि चा, काका मन, तो वो मुझे काका कहता है, वो चाचा। तो उसने कहा, चाचा जी अभी तो मेरा 20 पूरा होने को आया है। मैंने कहा, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तो तुम 21 के हो जाओगे, ना, है ना, 21 के हो जाओगे, यानी ऑफिशियली शादी के लायक हो जाओगे, ना। ओके, ऐसे मजाक में बोल दिया, वो थोड़ा सा शर्मा गया और मैंने बोला, बेटा अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं एक दो चीजें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने तुम्हारी उम्र में सीखी और मुझे बहुत फायदा हो गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये पहले से प्लान करके स्ट्रक्चर से जाना है। तो मैंने उसे बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र में मैंने स्पीड रीडिंग सीखी, जिससे मुझे जल्दी ज्ञान प्राप्त करने में मदद हुई और मैं आगे बढ़ गया लाइफ में, ना। मैं जहां भी गया एक फास्ट लर्नर बना रहा, लोग अप्रिशिएट करते रहे। उसने कहा, वाह बढ़िया अंकल जी, बढ़िया, है ना। फिर मैंने उसे कहा कि दूसरी बात मैंने सीखी, वो थी पब्लिक स्पीकिंग। उससे भी मुझे हेल्प हुई इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में। और जब मैं घर छोड़ के, नांदेड़ छोड़ के पुणे जैसे नए शहर में 2200 रुपए लेके स्लीपर पहन के एक जोड़ी कपड़े के साथ आया, तो मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा खुद को एस्टेब्लिश करने में। मैंने उसे कहा, बेटा तुम्हें अगर लगता है तुम्हारे चाचा की थोड़ी भी हैसियत है तो ये दो स्किल सीखने की कोशिश करो, कोशिश करो, है ना? अब ध्यान से सुनना, क्या आप वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट में पहुंच रहे हो? मजा आ रहा है ना सुनने में, स्टोरी अच्छी लग रही है, उसको भी अच्छे ना लगे। तो मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और मुझे लगा कि यार ये तो पूरा गियर में आ गया। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो ये वीडियो ना देखे नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। फिर मैंने बोला, बेटा समय है क्या थोड़ा सा? इसे, हाँ काका, बोला ना बोला ना, हाँ चाचा बोलो बोलो, है ना। मैं तुमको बताना चाहूंगा दोस्त कि हमारे इसी उम्र में हमारे ग्रुप के मेरे कुछ दोस्तों ने 2-3 गलतियां की, मैं चाहता हूँ तुम वो ना करो। फिर मैंने उनको एक रियल लाइफ स्टोरी सुना दी। एग्जाम हो गई थी और हम बासर चले गए। बासर एक माता सरस्वती का मंदिर है, नांदेड़ से घंटा 2 घंटे की दूरी पे है, ट्रेन चलती है, गोदावरी नदी भी है, तो वो एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो मैंने उसे किस्सा सुनाया, हम बासर गए थे, घर से बहुत दूर, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं और जेब में थे पैसे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑफर्ड अ सिगारेट, है ना। टेम्पटेशन बहुत था, प्रेशर बहुत था, बट समहाउ आई मैनेज टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग टू दैट टेम्पटेशन। और मेरे 2-3 दोस्त थे जो उस टेम्पटेशन को रोक नहीं पाए। सब्सिक्वेंटली अगले 1-2 टेम्पटेशन में वो फंस गए। अब ये तो रियल लाइफ एग्जांपल था, तो मैंने उनको देखा, ये 2 उनके नाम हैं जिनको वो जानता है। बड़ी बेकार हालत में है लाइफ, रिलेशनशिप की वाट लगी, पैसे, यानी से कई जगह पे नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, बता दिया। फिर मैंने उसे थैंक यू कहा, बेटा आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि आज मैं और तुम मिले, और तुम में इतना पेशेंस है कि तुमने मुझे ध्यान से सुना। अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, तुम इस पे दिमाग लगाओ, तुम इस पे चर्चा करो, तुम इस पे सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। और मैं रुक गया, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई आदेश नहीं।
भगवान की ब्लेसिंग, बढ़िया लड़का है आज भी, यानी इसको काफी समय निकल गया बट मुझे थैंक यू भी आ गया उसके बाद। क्या थैंक यू भी आ गया कि वो अभी उनसे दूर होने लगा, काम से काम रखने लगा, यू नो। अब इसे क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी एग्जाम्पल्स। बढ़िया ऐसी, ये देखो ईश्वर साक्षी है दोस्तों, यू नो, ईश्वर साक्षी है। हम बचपन में ऐसा करते थे ना, ऐशा पत्ते, ईश्वर साक्षी है, मैंने कभी सुपारी भी नहीं खाई। अब इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, आपने भी देखा होगा है ना, अच्छा चरित्र रखता हूँ। तो मेरे रिकमेंडेशन की वो वैल्यू थी कि वो बिगड़ने की बाउंड्री पे था, तुरंत वो रिकवर हो गया। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा मिड एज में है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, टीन एज में है ना, अगर बच्चा टीन एज में है तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यूज करें। इनफैक्ट मैं आपको बोल्डली बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। वी हैव अ वेरी वेरी वर्साटाइल पैटर्न्स। आपने देखा होगा कई सारे लोग आपके हमारे, जैसे कहते हैं आज अथर्व की बात भी चली है ना, है ना, अथर्व को यानी सिर्फ मल्टीपल अचीवमेंट्स थे उसके 10th में, यू नो, 92% स्कोर किया, एक बुक लिखा, कराटे का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, है ना, कराटे में सिल्वर भी लिया, इंटरनेशनल लेवल का क्या क्या किया उसको ही पता है, यू नो, फैम क्लब में भी अच्छा कर रहा है, को फाउंडर है, मल्टीपल अचीवमेंट्स के लिए उसको एज ए स्पेशल कुछ अवार्ड मिला है। आई फील्ड वेरी गुड एज अ कोच। हमने ये सब पूरा जो मंच बना रखा है ना दोस्तों, वो इसी तरीके से, दो महिला है एक पुरुष है, यू नो, दोनों साइड बैलेंस्ड है, ठीक है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बिजनेस ओनर है, वो भी साधु वाला, जो, और तीनों हम ऐसे नमूने हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। है ना, हमेशा खुश रहते हैं और इतने डिसिप्लिन से रहते हैं दोस्तों, इतने डिसिप्लिन से रहते हैं कि बच्चे के पास ज्यादा चॉइस नहीं रहती। प्लीज नोट करना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से काम करता है। कैंडिड टॉक आप कर सकते हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, छोटा बच्चा है तो अलग बात है। 7:30 से पहले ना, मैं आपको बताता हूँ, डंडा देके भी आप उसको सीधा कर सकते हो, डरा के भी, बट आपका डर खुद के लिए नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग खुद डरते हैं और बच्चे को डराते हैं, तो बच्चे को मालूम है यार तुम खुद डरे हो, तुम मेरे को क्या डराओगे। तो प्लीज नोट करना दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स है, ऐसे कई सारे टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं, व्हाट्स वर्ड, यूज कर सकते हैं। टीनेज बच्चे को लगता है मुझे सब आता है, तो उसको वो रियलाइजेशन देना बहुत जरूरी है, व्हाट्स वर्ड, रियलाइजेशन। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, किसी दिन एक आधा ना, सिर्फ कुछ बच्चों की लाइफ बदलने के लिए ना, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ 15 मिनट भी बहुत हो जाते हैं कभी कभी। मैं हमेशा नाम लेता हूँ 2-3 लोगों का, गोविंद नांदेड़ी सर, वन ऑफ माई गुरुज, है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ध्येयवादी व्यक्ति थे। क्या ध्येयवादी व्यक्ति, अभी भी है वो, अभी रिटायर हो गए वो, ओके। काफी प्रेरित किया उन्होंने मुझे, इंस्पायर किया बड़े सपने देखने के लिए। वन ऑफ माई बॉसेस, यू नो, फील्ड के बॉसेस प्रकाश मोड़े सर थे, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया बुक्स पढ़ने के लिए। पहले मैं बहुत पढ़ता था, बीच में आदत छूट गई थी, तो उन्होंने वापस मुझे ट्रैक किया। तो ये भी जरूरी है कि आप आपके बच्चे को इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव, यानी अच्छी आदतें वाले, यू नो, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, लिखा है इधर, है ना, ऐसे कुछ लोगों के साथ बीच बीच में उनकी मुलाकात करवाते जाओ। क्योंकि बच्चे अगर हमारी आदतें, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कारों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो बाद में उनको यही चीजें बोरिंग और जिसे कहते हैं अनसाइंटिफिक लगती है। एग्जाम्पल, कल मैंने बताया, कल मैंने भगवत गीता में एक रिक्वेस्ट की सबको कि अभी मकर संक्रांति आ रही है तो वो डुप्लीकेट वाले तिल ना खाओ, तिल गुल वाले ये खाओ, और जिसे कहते हैं सनलाइट का एक्सपोजर डेली 20 मिनट रखो, साल भर आपको विटामिन डी की कमी नहीं पड़ेगी, 3-4 दिन खाओ। साइंस है इसके पीछे, व्हाट्स द वर्ड, साइंस है। तो आई होप दोस्तों कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाया। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।